नमस्कार, मैं पूजा भारती है। हम पढ़ने वाले हैं अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट्स के बारे में। इससे पहले हम समायोजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अशुद्धियों के सुधार के बारे में पढ़ चुके हैं। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? इनका यूज करते हैं हम फाइनल अकाउंट में, ठीक है, यानी कि अंतिम खातों में। देखो, व्यापारी जो है वो क्या करता है, जर्नल में एंट्रीज करता है पहले, है ना। जर्नल के बाद फिर वो क्या करता है, खाते बनाता है। खाते बनाने के बाद वो खाते सही बने हैं या नहीं, उनकी खतौनी करता है। पहले तो सॉरी, खाते बनाता है, फिर उनकी खतौनी करता है। फिर वो खतौनी सही हुई है या नहीं, उनके जो बैलेंस आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाते हैं, है ना। तो हम लाइन से कहाँ तक चले? अभी हमने पहले जर्नल बनाया, उसके बाद हमने अकाउंट्स बनाए। उन अकाउंट्स को हमने लेजर बनाया उन अकाउंट्स को लेकर, और फिर लेजर से हमने क्या बनाया, तलपट बनाया, ठीक है। अभी जो तलपट बनाया है इसमें सारे बैलेंस होंगे हमारे, और दोनों साइड का टोटल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे लेजर में कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन हमें एक चीज पता अभी भी नहीं चल पाती है पूरी तरह से, कि एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है क्या, एक्चुअल में हमें लाभ कितना हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसको क्लियर करने के लिए लास्ट में हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जो बनाते हैं तलपट के द्वारा। देखो, लाइन से चल रहे हैं। पहले जर्नल बनाया, जर्नल के बेस पर हमने बनाए खाते, अकाउंट, है ना। अकाउंट्स बना लिए, अकाउंट्स की हमने की खतौनी यानी कि पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ की? लेजर में। तो अब हमने क्या बनाया, लेजर बना ली। अब लेजर को देखकर फिर हमने क्या बनाया, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस को देखकर हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में पता करना है कि एक्चुअल में हमें कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। तलपट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कैसे बनाया जाता है, किन किन विधियों से बनाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। फाइनल अकाउंट्स होते हैं तलपट के बाद हमारे सबसे लास्ट में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये साल के अंत में ही बनाए जाते हैं, या फिर जैसे अभी व्यापारी के द्वारा निर्णय किया गया हो कि छमाही में बनाए जाएंगे या फिर तिमाही में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट हम लास्ट में बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, तलपट की मदद लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल अकाउंट में होता क्या क्या है, क्या क्या आता है अंतिम खातों में? अंतिम खातों में मुख्यतः 3 प्रकार के खाते आते हैं। एक तो हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता, ठीक। हमारा सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, क्या आता है, एक तो आता है हमारा व्यापार खाता, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा हमारा आता है लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर लास्ट में हम बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट। ये सारे खाते, और ये तो विवरण है हमारा आर्थिक चिट्ठा, लेकिन ये हमारा अंतिम खाते के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं व्यापार खाता। व्यापार खाते की जो भी लाभ या फिर हानि आई होती है उसको हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर बनाते हैं अपना लाभ हानि खाता। फिर यहाँ से हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने आर्थिक चिट्ठे में। जो भी हमारा प्रॉफिट आता है या लॉस आता है लाभ हानि खाते में, उसे हम आर्थिक चिट्ठे में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारे हमारे क्रम से चलते हैं। और अगर व्यापारी कच्चे माल को खरीदता है, उससे माल बनाता है और फिर उसको विक्रय करता है, तो हम इससे पहले एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं निर्माण खाता। अगर व्यापारी कच्चे माल को खरीदता है और उससे माल का निर्माण करता है, तो निर्माण खाता सबसे पहले हम बनाते हैं। फिर बनाते हैं व्यापार खाता, फिर लाभ हानि खाता, और फिर आर्थिक चिट्ठा। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं निर्माण खाता के बारे में। निर्माण खाता क्या होता है, ये हटा देते हैं, सिर्फ निर्माण खाता के बारे में पढ़ते हैं।
देखो, व्यापारी जो होता है जब वो रॉ मटेरियल को यानी कि कच्चे माल को खरीदता है और उससे माल को निर्मित करता है, फिर उसको बेचता है, तो वो ये जानना चाहता है कि उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना आया है। ठीक है, उसके लिए वो निर्माण खाता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? फाइनल अकाउंट के अंतर्गत। देखो, फाइनल अकाउंट जो होते हैं ना, ये हमारे जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके अंतिम खाते हैं, इसलिए हम इनको अंतिम खाते कहते हैं। लास्ट में यही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के अंतिम खाते कौन से हैं, तो वो अंतिम खाते ही हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर व्यापारी कच्चे माल का क्रय करता है और उसे निर्मित माल बनाकर बेचता है, तो हम वहां पे निर्माण खाता भी बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे फाइनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है और कौन कौन से पक्ष होते हैं? देखो, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणी पक्ष, एक होता है धनी पक्ष, यानी कि एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों साइड में हम पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, वो पढ़ लेते हैं। तो डेबिट साइड में हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आते हैं किससे संबंधित? माल के निर्माण से संबंधित। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू और बाई करके लिखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक हुआ जो हमारे पास मौजूद है पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू परचेजेस में हम क्या चीज खरीद रहे होंगे? रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जो इस काम में हमारा काम कर रहे हैं वो वाले सारे मजदूरों के लिए जो वेजेस दी जाती है, उसके लिए प्रोडक्टिव वेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। स्टोर्स कंज्यूम्ड, यानी कि हम जो स्टोर्स रख रहे हैं, जिसमें अपना सामान रख रहे हैं, उसका एक्सपेंस। ठीक है, वर्क्स मैनेजर एंड टेक्निकल स्टाफ सैलरी जो हम दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखी जाएगी। रॉयल्टी अगर हम दे रहे हैं तो वो लिखी जाएगी। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी होंगे, जैसे रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वाटर हो गया, लाइटिंग हो गई, गैस, ऑयल एंड ग्रीस, कोल, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, रिपेयर्स, ये सारी जो भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कहाँ लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, जो इस फैक्ट्री में जो मशीनरी लगी होगी उस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहाँ लिखेंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स। ठीक है, ये सारी हमारी टू यानी कि डेबिट साइड में आ गए। अब बाई में यानी कि क्रेडिट साइड में कौन कौन से आ रहे हैं भाई? क्लोजिंग स्टॉक में हमारा जो भी माल, अगर हमारा पूरा रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल लिखेंगे। हमारे क्लोजिंग स्टॉक में सेमी फिनिश्ड गुड्स है तो सेमी फिनिश्ड गुड्स लिखेंगे। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, और अगर तीनों है तो तीनों ही लिखेंगे, तीनों को जोड़कर सामने लिख देंगे। सेम यहाँ भी हमने किया होगा, इन तीनों को जोड़कर सामने लिखा है। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी हमारा स्क्रैप की सेल हुई होगी वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे बैलेंस हमारा कहाँ आएगा? हमेशा बाई में आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो फिनिश्ड गुड्स है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो हम यहाँ लिखेंगे, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको लिखने का जो तरीका है तीनों अकाउंट्स में सेम ही है। क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले उस अकाउंट का नाम डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम इसे कब बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो भी डेट होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया। निर्माण खाता कोई भी व्यापारी अपने जो भी फिनिश्ड गुड्स होता है उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए बनाता है, लेकिन इससे हमें लाभ हानि का पता नहीं चलता। लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग यानी कि व्यापार खाता। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, व्यापार खाते के बारे में पढ़ लेते हैं। और इसका जो बैलेंस है वो व्यापार, अगर हमने निर्माण खाता बनाया है तो इसका जो बैलेंस है वो हमारे व्यापार खाते में जाएगा। अगर हमने निर्माण खाता नहीं बनाया, कंपलसरी नहीं है, तो अगर हमने निर्माण खाता नहीं बनाया है तो हम सीधे से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार खाते से पहले हमने पढ़ा था निर्माण खाता। निर्माण खाता जो है वो हमारे जो भी माल हम कच्चा खरीदते हैं उससे माल का निर्माण करते हैं उससे संबंधित होता है ना। और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता। इसको व्यापारिक खाता भी बोलते हैं, व्यापार खाता भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाटली बॉय जो है वो इसके बारे में क्या बताते हैं कि व्यापार खाता वह खाता है जिससे व्यापार का
कच्चा अथवा सकल लाभ हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, सकल लाभ या फिर सकल हानि। इसको ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है क्या, व्यापार खाता। कौन कह रहा है, ये बाटली बॉय कह रहे हैं। ये माल के क्रय विक्रय का परिणाम प्रदर्शित करता है कि हमने जो माल बनाया, खरीदा और फिर उसको बेचा, उसमें जो अंतर आया वो हमें पता चलता है। तो इससे हमको सकल लाभ पता चलता है। क्या पता चलता है, सकल लाभ पता चलता है। किससे, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते से। ठीक है, कुछ और इसके तथ्य हैं। एक तो व्यापार खाता जो है वो लाभ हानि खाते का ही एक अंग है। लाभ हानि खाते का ही व्यापार खाता क्या है, एक अंग है, यानी कि अलग नहीं है, ये भी लाभ हानि खाते से ही संबंधित है, यानी कि लाभ हानि खाते का ही एक अंग है। इसको हम अलग से नहीं बनाते मोस्टली, कहीं कहीं पे अलग से भी बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक ही खाता बनाते हैं। उसी खाते में ऊपर के हिस्से में बना देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और उसके निचले हिस्से में हम बनाते हैं लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये जो हमारा व्यापार खाता है, ये लाभ हानि खाते का ही एक अंग है। और कंपनीज अधिनियम 1956 में व्यापारिक खाते का कोई वर्णन ही नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी वर्णन इसका नहीं मिलता है। कंपनीज अकाउंट में, कंपनीज अधिनियम में लिखा है केवल लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे के बारे में। ठीक है, तो लाभ हानि खाते में ही हम ऊपर की तरफ को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और नीचे की तरफ हम बनाते हैं लाभ हानि खाता। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है व्यापार खाता बनाने की, एक तो लागत और विक्रय मूल्य का अंतर हमें इससे ज्ञात हो जाता है। देखो, लागत हमको पता चलती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, अगर हमने बनाया है तो, और अगर हमने नहीं बनाया है तो वैसे भी हमें मालूम होगा कि हमने किस लागत पे कोई भी माल परचेज करा है। ठीक है, तो लागत और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात किया जाता है। दूसरा, सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। देखो, यहाँ पे जब हम ये अंतर ज्ञात कर रहे हैं, अंतर से ही हमको सकल लाभ और सकल हानि का पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा तुलनात्मक अध्ययन से व्यापार की प्रगति या अवनति ज्ञात करना। जब हमें सकल लाभ या सकल हानि पता चल जाती है और हमें पिछले साल का भी पता होता है, तो हम दोनों में कंपेयर करके ये पता कर लेते हैं कि हमारा व्यापार जो है ये प्रगति कर रहा है या फिर अवनति कर रहा है। ये हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है, लाभ क्या है हमारे, कि हम लाभ हानि, व्यापार खाता बनाते हैं, इसके लाभ क्या है, एक तो हमें सकल लाभ और सकल हानि या फिर सकल हानि का ज्ञान हो जाता है कि हमारी हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। ठीक है, कौन से लाभ और हानि होते हैं, सकल लाभ और सकल हानि। जो व्यापार खाते में हमारा हानि या फिर लाभ आता है ना, उसको हम सकल लाभ या फिर सकल हानि कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें ज्ञात हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण प्रत्यक्ष व्ययों का लाभ पर प्रतिशत। जो भी व्यय हम इसमें लिखते हैं ना, वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय हम लिखते हैं लाभ हानि खाते में। ठीक है, जो भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो सारे प्रत्यक्ष व्यय जो हैं उनसे, उनका क्या हमें पता चल जाता है, प्रतिशत किस पर, लाभ पर। जो भी हमारा लाभ आ रहा है उस पर उनका क्या प्रतिशत है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम ज्यादा व्यय कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या फिर उनको और कम करने की हम इसके अनुसार योजना बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष व्ययों का क्रय पर प्रतिशत। प्रत्यक्ष व्यय जो है उनका क्रय पर प्रतिशत भी हमको इसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है माल की लागत व बिक्री का अनुपात। माल की लागत और बिक्री में क्या अनुपात आ रहा है, लागत कितनी आ रही है और बिक्री कितनी आ रही है, इसके अनुसार हमारा लाभ किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब नीतियां तय की जाती हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं शेष माल का। देखो, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही आते हैं। जो ओपनिंग स्टॉक हमारा होता है वो पिछले वर्ष का हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसी वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम इस वर्ष के और पिछले वर्ष के क्लोजिंग स्टॉक में कंपेयर कर सकते हैं, पहले हमारा ज्यादा माल बचा था या अब ज्यादा माल बचा है। ठीक है, वो सारा कंपेयर हम इसमें कर लेते हैं। ये हमारा लाभ है व्यापार खाता बनाने का। नेक्स्ट सकल लाभ का विक्रय पर प्रतिशत हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। संभावित हानि से सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम ये सारे तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कहाँ हमसे गलती हो रही है। तो आगे जाके अगर कोई हानि होने को है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी रणनीति तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उद्देश्य और लाभ हो गए। अब इसमें कौन कौन सी मदें आती हैं किस पक्ष में, और कौन से खर्चे आते हैं, कौन सी आय आती हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू।